हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने फिनोल स्टार्ट किया था और फिनोल्स में हमने बहुत सारा कुछ पढ़ा, उसकी प्रिपरेशन पढ़ी, फिर एक क्यूमीन प्रोसेस जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस था वो पढ़ा। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल, कि फिनोल एसिडिक है या बेसिक है। तो बच्चे, उसके लिए समझना है आपको। क्या समझना है? देखो बच्चे, क्या होता है कि मैंने आपको क्या बताया कि जो एसिडिक नेचर होता है वो डिपेंड करता है कि कोई भी एलिमेंट जो है वो H पॉजिटिव जो है वो प्रोटॉन दे रही है या नहीं दे रही। अब जितने H पॉजिटिव बहुत ईजिली से वो देगी, उतनी ज़्यादा वो क्या होगी, एसिडिक होगी। अगर हम अल्कोहल की बात करें तो मैंने आपको क्या बताया था कि अल्कोहल में क्या आता है, R एल्काइल ग्रुप, O और H, ये अल्कोहल होता है। फिर क्या होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन क्या करेगी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगी। तो जब विड्रॉ करेगी तो हमारे पास क्या आएगा, आर ओ पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, प्लस जो H पॉजिटिव है वो हमारे पास यहाँ से बाहर जा रहा है, क्योंकि इस H से जब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो यहाँ पे H पॉजिटिव बन गया। तो यहाँ से ये H पॉजिटिव जो है ये बाहर गया, इट मीन्स इट शोज एसिडिक करेक्टर। लेकिन दूसरी चीज़ क्या थी कि अल्कोहल में यहाँ पे R ग्रुप था। R मीन्स एल्काइल ग्रुप। तो ये एल्काइल ग्रुप जो होता है, मैंने आपको क्या बताया था कि ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आई इफेक्ट मीन्स मैंने आपको बताया था कि प्लस इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। प्लस इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या हो गया कि ये आर जो है ये इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है किसको, ऑक्सीजन को। तो इलेक्ट्रॉन्स देने की वजह से कंटिन्यूसली जो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है ये एल्काइल ग्रुप, उसकी वजह से क्या होता है कि इस ऑक्सीजन को ज़्यादा नीड नहीं पड़ती कि ये इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करे, विड्रॉ करे। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि अल्कोहल एसिडिक तो होता है, लेकिन इस अल्काइल ग्रुप के प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से ये वीक एसिड है। सिमिलरली मैंने आपको वाटर का बताया था कि वाटर में क्या होता है, H2O, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें ये ऑक्सीजन किसी भी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगी। तो यहाँ पे जो दूसरा हाइड्रोजन है ये प्लस आई इफेक्ट नहीं शो कर रहा है, लेकिन अल्कोहल के केस में यहाँ पे R था और वाटर के केस में यहाँ पे क्या है, H है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है प्लस आई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये मोर एसिडिक है एज कम्पेयर टू अल्कोहल। ठीक है बच्चे, मतलब ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कितना इजीली कोई एलिमेंट, कोई कंपाउंड H पॉजिटिव दे रहा है वो एसिडिक है। तो अल्कोहल जो है वो वीक एसिड है वाटर से। वो क्यों है, क्योंकि जो R है एल्काइल ग्रुप है ये प्लस आई मतलब इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है इलेक्ट्रॉन्स देने वाला। अब हम बात करते हैं किसकी, फिनोल की। तो बच्चे फिनोल में क्या है कि फिनोल क्या है हमारे पास कि बेंजीन रिंग है, समझना है अच्छे से। बेंजीन रिंग है, ये आपके पास बेंजीन रिंग आ गई। इस बेंजीन में यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है, एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल, C6H5। ये हमारे पास क्या हो गया, फिनोल हो गया। ये है हमारे पास भाई फिनोल। अब यहाँ पे क्या है, वही है जैसे अल्कोहल में यहाँ पे R था, तो फिनोल में यहाँ पे एराइल ग्रुप है। इसको हम जैसे अल्कोहल को हम ROH लिखते हैं तो इसको हम क्या लिखते हैं, AROH, कि विच मीन्स कि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो है लेकिन साथ में कौन सा ग्रुप है, एराइल ग्रुप। एराइल ग्रुप होने की वजह से होता क्या है कि यहाँ पे भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो इट मीन्स ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने से क्या होगा कि हमारे पास क्या आएगा कि ये जो बेंजीन है, ये वाला बेंजीन, यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या बचा, O
O के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए हैं किसे, हाइड्रोजन से, प्लस H पॉजिटिव, H पॉजिटिव ये बाहर दे रहा है, तो H पॉजिटिव जो बाहर दे रहा है इट मीन्स ये प्रोटॉन को बाहर दे रहा है, तो फिनोल भी क्या हुआ, एसिडिक हुआ। लेकिन क्वेश्चन क्या रेज होता है कि अल्कोहल भी एसिडिक है, फिनोल भी एसिडिक है, तो इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन होगा। देखो समझना है, ये है हमारे पास ROH, ये हमारे पास है अल्कोहल, इसने इसे हाइड्रोजन से लिए तो H पॉजिटिव बाहर चला गया, हो गया जी ये एसिडिक, अल्कोहल भी एसिडिक है। फिनोल की बात हमने की तो वहाँ पे क्या है, AR मीन्स बेंजीन रिंग एराइल ग्रुप, O और H, यहाँ भी ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स विड्रा कर रहा है, तो यहाँ पे भी H पॉजिटिव बाहर जा रहा है, तो इट मीन्स फिनोल भी क्या हुआ, एसिडिक हुआ। लेकिन अब हमें कंपेयर करना है कि आइदर अल्कोहल मोर एसिडिक है या फिनोल मोर एसिडिक है। ठीक है, तो क्या बताया मैंने कि अल्कोहल वीक एसिड क्यों है, क्योंकि अल्कोहल में जो R ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, ये शो करता है प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट मीन्स पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स देता है। लेकिन अब हमें देखना है कि फिनोल में जो AR है मीन्स बेंजीन रिंग है, एराइल ग्रुप है, ये कौन सा इफेक्ट शो करता है। तो इतना याद रखना है कि ये यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट शो नहीं करता, तो क्या शो करता है, यहाँ पे बेंजीन रिंग है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि फर्स्ट लेक्चर में कि बेंजीन जो होती है वो हमारे पास रेजोनेंस शो करती है। ठीक है, कैसे शो करती है, देखो समझना आपने, ये आ गई हमारे पास बेंजीन रिंग। ठीक है, बेंजीन में यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल, तो यहाँ पे क्या है, OH है। ठीक है, तो H जब बाहर चला गया, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिए, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया भाई, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है बच्चे, तो H पॉजिटिव बाहर निकल गया। अब होता क्या है, होता ये है कि अब ये रेजोनेंस शो करता है। रेजोनेंस क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया कि शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लो क्या कि आपको पता है कि यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, और हर एक कार्बन के साथ क्या है, हाइड्रोजन अटैच है, C6H6। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी, ये ऑब्वियस सी बात है, अब लिखने की नीड नहीं है। तो होता क्या है कि इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, ये ऑक्सीजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रा करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रा करेगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया भाई, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ से जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। अब जब ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे। अब इस कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे, ताकि इसको स्टेबलाइज कर सकें। अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ गया, इस कार्बन पे। अब इस कार्बन को स्टेबलाइज करने के लिए ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो अब कहाँ पे चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। अब जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव था और इसने इलेक्ट्रॉन्स लिए थे, ये इलेक्ट्रॉन्स वापस से कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर ऑब्टेंड हुए, पहले यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हुई, यहाँ से पहले ये शिफ्ट हुए, फिर ये शिफ्ट हुए, फिर ये शिफ्ट हुए, फिर वापस ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हुए। तो ये वाले स्ट्रक्चर जो हमारे पास 1 2 3 4 ये ऐसे स्ट्रक्चर ऑब्टेंड हुए, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। तो बच्चे आपको याद रखना है कि रेजोनेंस होने से क्या होती है, स्टेबिलिटी आती है। रेजोनेंस होने से क्या आती है, स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, और जब रेजोनेंस होती है, स्टेबिलिटी कैसे आती है, क्योंकि जो हमारे पास AR ग्रुप है मींस एराइल ग्रुप है, जो बेंजीन रिंग है,
ये हमारे पास माइनस आई इफेक्ट शो करता है। ये हमारे पास कौन सा इफेक्ट शो करता है? माइनस आई इफेक्ट शो करता है। अब देखो क्या है कि एल्कोहल और फिनोल को हम कंपेयर करते हैं। ये हमारे पास एल्कोहल है ROH, ठीक है बच्चे। यहाँ पे ऑक्सीजन ने ये वाले इलेक्ट्रॉन विड्रा किए, H पॉजिटिव बाहर चला गया, तो ये एसिडिक है, शुरू में बताया। यहाँ पे जो R है ये R शो कर रहा है प्लस आई इफेक्ट, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर रहा है, दे रहा है ऑक्सीजन को। इलेक्ट्रॉन देने की वजह से ये वाला बॉन्ड टूटने के चांसेस जो होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है। तो एसिडिक तो है लेकिन एल्कोहल क्या है, वीक है। क्यों वीक एसिड है? ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। लेकिन अगर हम फिनोल देखें तो मैंने क्या बताया कि फिनोल क्या है, ArOH, तो ये भी क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स विड्रा करेगा, H पॉजिटिव ऐसे ही बाहर जाएगा, और ये भी क्या है, एसिडिक है। लेकिन एराइल ग्रुप जो बेंजीन है इसमें रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी आती है और ये शो करता है माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट मीन्स ये इससे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। तो देखो एल्काइल इलेक्ट्रॉन्स दे रहा था ऑक्सीजन को, लेकिन एराइल जो है वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, खींच रहा अपनी तरफ। तो जब ये इसकी तरफ खींचेगा, एराइल अपनी तरफ खींचेगा, तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को अब ज़्यादा नीड हो जाएगी कि ये इस बॉन्ड से, मतलब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करे, विड्रा करे। तो ये यहाँ से बहुत ईजिली जो है वो H पॉजिटिव यहाँ से बाहर चला जाएगा, ठीक है बच्चे। तो इसमें अल्कोहल में H पॉजिटिव ईजिली बाहर नहीं जा रहा है क्योंकि प्लस आई इफेक्ट की वजह से, और इसमें फिनोल में H पॉजिटिव जो है वो ईजिली बाहर जा रहा है ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट एंड रेजोनेंस ऑफ द एराइल ग्रुप, जिसकी वजह से हमारे पास जो फिनोल हैं वो फिनोल हमारे पास क्या है, मोर एसिडिक हैं। फिनोल हमारे पास जो है वो मोर एसिडिक है एज कंपेयर टू एल्कोहल, ठीक है बच्चे। क्यों है, क्यों, फिर से मैं बता देता हूँ, क्योंकि जो एल्काइल ग्रुप है ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और एराइल ग्रुप है जो बेंजीन रेजोनेंस की वजह से माइनस आई इफेक्ट शो करता है, जिसकी वजह से ये मोर एसिडिक है एज कंपेयर टू एल्कोहल, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम थ्योरी पे आते हैं। देखो बच्चे, यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है एसिडिक नेचर में कि ये अल्कोहल है और ये क्या है हमारे पास, फिनोल है। तो फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबिलिटी, अभी बता दिया मैंने आपको। फिर नीचे स्ट्रक्चर है ROH, इसमें वही बताया हुआ है कि ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, लेकिन बेंजीन जो है ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज हो रहा है। तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो मैंने अभी वहाँ पे ड्रॉ किया कि ये इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे शिफ्टिंग हो रही है, शिफ्टिंग होने की वजह से ये रेजोनेंस हो रही है, और तो रेजोनेंस होने की वजह से क्या हो रहा है कि फिनोल जो है वो मोर एसिडिक है एज कम्पेयर टू एल्कोहल। लेकिन नीचे एक चीज़ दी हुई है बच्चे, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। हमारे पास स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, देखो ए स्ट्रक्चर दिया हुआ है C2H5OH, फिर हमारे पास ये फिनोल है, ये हमारे पास फिनोल है, ये हमारे पास फिनोल है। लेकिन क्या है कि इनमें से हमें बताना है कि मोर एसिडिक कौन है। सिंपल सी बात है कि इनमें से सबसे पहले आपने क्या देखना है, यहाँ पे भी बेंजीन रिंग है, यहाँ पे भी बेंजीन रिंग है, यहाँ पे भी बेंजीन रिंग है, तो इट मीन्स यहाँ पे बेंजीन रिंग नहीं है। तो सब ये तीनों जो हैं ये ज़्यादा एसिडिक होंगे, तो ये जो है वो सबसे कम एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये बेंजीन रिंग नहीं है, रेजोनेंस नहीं हो रहा है, प्लस साइड इफेक्ट हो रहा है, तो ये कम सबसे कम एसिडिक होगा। लेकिन अब बात बच गई पीछे इन तीनों की, कि इन तीनों में हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा जो एसिडिक है वो कौन सा स्ट्रक्चर है, तो वो आपको समझना है, ठीक है। उसके लिए क्या है, आपको समझना है, देखो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जब फिनोल हमने स्टार्ट किया, ये हमारे पास फिनोल है OH, ठीक है, ये हमारे पास फिनोल है। और मैंने क्या बताया था कि ये हमारे पास ऑर्थो पोजीशन है,
ये भी हमारे पास आर्थो पोजीशन है, फर्स्ट कार्बन टू द ग्रुप, ये आर्थो पोजीशन है। ये मेटा है, ये मेटा है, और ये क्या है, पैरा है। ये पैरा है, ये दोनों मेटा है, और ये दोनों क्या है, आर्थो है। ठीक है, अब जब ग्रुप आर्थो पे अटैच हो सकता है, मेटा पे अटैच हो सकता है, या पैरा पे अटैच हो सकता है, तो याद रखना है कि जब पैरा पे ग्रुप अटैच होगा वो मोर एसिडिक होगा एज कंपेयर टू मेटा एंड एज कंपेयर टू आर्थो। इस केस में जब ऐसा केस आप देखो तो जहाँ पे पैरा पे अटैच होगा कोई ग्रुप, इट मीन्स दैट इज मोर एसिडिक। अगर मेटा पे है तो वो उससे कम, और अगर आर्थो पे है तो वो उससे कम। अगर नहीं है तो सिंपल OH है लिख दो, तो तब भी पैरा और मेटा वाला ज़्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू द सिंपल। ठीक है बच्चे, ये क्यों होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आपको इतना समझना है। अब हम वापस स्ट्रक्चर पे आते हैं। स्ट्रक्चर पे अगर हम आए तो देखो क्या है, यहाँ पे ग्रुप जो है इसमें पैरा पे अटैच है। देखो ये आर्थो है, ये मेटा है, और ये NO2 जो है पैरा पे अटैच है, तो इसलिए ये एसिडिक है, ये ज़्यादा एसिडिक है। ये तो सबसे कम एसिडिक है, ये बता दिए, लेकिन इन तीनों में से सबसे ज़्यादा एसिडिक ये पैरा वाला है। फिर कौन सा है, पैरा के बाद देखो ये आर्थो और ये मेटा, तो यहाँ पे ये मेटा पोजीशन पे अटैच है, तो अब मेटा वाला एसिडिक है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है, ना ही आर्थो पे, ना ही मेटा पे, ना ही पैरा पे, तो कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है, तो यहाँ पे ये सबसे कम एसिडिक है इन तीनों में से। ठीक है, तो ओवरऑल ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है, उसके बाद ये एसिडिक है, उसके बाद ये एसिडिक है, और फिर ये एसिडिक है। सबसे ज़्यादा पैरा वाला अटैच है। लेकिन याद रखना है कि जो ग्रुप अटैच है वो ग्रुप हमारे पास कौन सा है, NO2। ठीक है, तो NO2 इज द इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, EWG, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। याद रखना है आपने, क्या याद रखना है कि अगर दो टाइप के ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं माइनस आई इफेक्ट। तो इसमें आपको सिंपल से याद रखना है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने पढ़ी है, उसमें दिया हुआ है कि कौन से इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हैं और कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। ठीक है, तो जैसे NO2 है, हैलोजेंस हैं, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स विड्राइंग ग्रुप हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जो है, जब ये होंगे इलेक्ट्रॉन्स विड्राइंग ग्रुप अटैच होंगे तो माइनस आई इफेक्ट होगा, तो मोर एसिडिक होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के होने से प्लस आई इफेक्ट, जैसे आपके पास CH3 है या CH2CH3R ग्रुप है, तो ये अटैच होने की वजह से जो सब्सटेंस है, जो कंपाउंड है, वो लेस एसिडिक होता है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन विड्राइंग की वजह से मोर एसिडिक होता है। तो NO2 हमारे पास अटैच है प्रीवियस एग्जांपल में, तो क्या है, NO2 इज द इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, जिसकी वजह से मोर एसिडिक होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये NO2 इज द इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अगर पैरा पे अटैच है तो वो ज़्यादा एसिडिक है, फिर मेटा पे अटैच है तो वो उससे कम एसिडिक है, और फिर आर्थो पे अटैच है तो उससे कम एसिडिक है। लेकिन अगर नहीं है तो सिंपली वो कम एसिडिक है, ये तो है ही ओपन चेन, ये सबसे कम एसिडिक होगा। फिर यहाँ पे ये देखो ये दिया हुआ है ये कि यहाँ पे NO2 जो है इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, ये पैरा पे अटैच है और यहाँ पे आर्थो पे अटैच है। तो मैंने पहले ही बताया कि एसिडिक के केस में जब इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हो तो पैरा वाला मोर एसिडिक होता है, देन मेटा वाला, और देन आर्थो वाला। तो देखो यहाँ पैरा वाला ज़्यादा एसिडिक है और आर्थो वाला कम एसिडिक है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसकी एग्जांपल सॉल्व करें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखें। थैंक यू।